नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा सप्तम का षष्ठः पाठः 6th चैप्टर पढ़ेंगे। सदाचारः। सदाचारः का अर्थ होता है सत प्लस आचारः, यानी कि अच्छा आचरण, गुड बिहेवियर। यानी हमारे बिहेवियर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। वह संस्कृत के इस तरह के बहुत सारे पाठ होते हैं, सुभाषितानि, सदाचारः, सूक्तयः, जिसके अंदर बताया जाता है कि हमें कैसी चीजें अपनी बिहेवियर में लानी चाहिए, जैसे कि सच बोलना, अच्छे मित्रों के साथ रहना और किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए। मतलब हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सारी बातें ऐसे श्लोकों में की जाती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं ये पाठ के साथ इसका अन्वय एवं अर्थ भी दिया जाएगा। आइए अब देखते हैं सबसे पहला श्लोक। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। अब अर्थ समझने से पहले एक जरूरी चीज होती है अन्वय। आइए वह देख लें, फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। इस श्लोक को जब हम एक वाक्य के रूप में लिखते हैं तो क्या बनेगा? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति उद्यम समः बंधुः न अस्ति यम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। आइए अब देखें इसका अर्थ। आलस्य यानी कि लेजीनेस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। यानी इस श्लोक के द्वारा यह बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अरे भाई, हमारे शरीर में ही रहता है वो आलस्य, लेजीनेस। इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है, सबसे बड़ा एनिमी। क्योंकि इसके कारण क्या होता है, हम कोई कार्य शुरू ही नहीं करना चाहते। मतलब पड़े रहते हैं कई लोग, जैसे बिस्तर पर पड़े हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, घंटों ऐसे ही समय व्यर्थ कर दिया। जो काम की चीज है उसको टालते रहते हैं कि चलो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, अभी टीवी देख लेते हैं, थोड़ा घूम आते हैं, फ्रेंड से बातें कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन अपना काम शुरू नहीं करते। तो होता क्या है, बाद में उन्हीं को पछताना पड़ता है जब समय निकल जाता है और फिर कार्य की मारामारी हो जाती है। और साथ ही ये बताया गया है कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं होता। यानी आलस्य का ऑपोजिट है परिश्रम, मेहनत। इसके जैसा कोई मित्र नहीं है। हालांकि पता है क्या होता है, हम आलस जब करते हैं तो बहुत मजा आता है, चलो सो लूं, थोड़ा खा लूं, थोड़ा टीवी देख लूं, इसमें बहुत मजा है। लेकिन पहले मजा फिर सजा। और परिश्रम में क्या है, पहले बहुत खटकता है मेहनत करना, क्योंकि एफर्ट लगता है ना कोई चीज करना। भाई जल्दी उठना है और उसके बाद अपनी पढ़ाई टाइम से करना है। कोई भी कार्य हो, मनुष्य की जिंदगी में ये आदत अगर बन जाए ना शुरू से कि हम मेहनत करें, टाइम से काम करें, तो उसके जैसा कोई मित्र ही नहीं है। क्योंकि शुरू में बेशक खटक सकता है आपको, लेकिन अंत में हमेशा उसका परिणाम अच्छा ही होता है। टाइम से काम कर ले, हम सही ढंग से कर लें। अगर जैसे आपके एग्जाम है, आप टाइम से पढ़ लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसका हमेशा अच्छा नतीजा निकलता है। तो इसीलिए मनुष्य के शरीर में कौन सा शत्रु है? आलस। और मित्र कौन सा है? मेहनत। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले अब हम देखते हैं अन्वय का क्या अर्थ होता है। अन्वय का अर्थ होता है जब भी कोई संस्कृत में श्लोक दिया जाता है उसको हम वाक्य के रूप में लिखते हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि एक चीज होती है कि कवि या जो भी लेखक विद्वान लिखते हैं श्लोकों को, वो उसको उस तरीके से लिखते हैं कि उसमें छंद, अलंकार इत्यादि मेंटेन हो सके। ठीक है। लेकिन हमें जब आगे पीछे होते हैं शब्द, लेकिन जब हमें उसे समझना होता है, हम उसको सिंपल एक वाक्य के समान लिखेंगे तो हमें आसानी से समझ आएगा। अच्छा, अब इसमें टेक्निक क्या है? जब भी आप श्लोक को वाक्य के रूप में लिखें, सबसे पहले कर्ता आएगा, काम करने वाला, और अंत में क्रिया, यानी कि लास्ट में ये आएगा कि कौन कर रहा है। जैसे सिंपल आप कोई भी वाक्य लेते हैं, सह पुस्तकम पठति, पहले कर्ता, पठति क्रिया लास्ट में। बीच में सारे शब्द जो होते हैं, अन्य विभक्तियां, कोई अव्यय हो गया, विशेषण हो गया, ये सब बीच में आ जाते हैं। और जो शब्द श्लोक में नहीं होते उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप,
आपका श्लोक क्या था? श्लोक था आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। अब इसको हमने अन्वय के फॉर्म में जब लिखा, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आलस। तो आलस हो गया कर्ता और लास्ट में आ गया अस्ति। फिर उद्यम समः बंधुः न अस्ति, यहाँ हम मेहनत के बारे में बात कर रहे हैं, तो कर्ता ये सबसे पहले आ गया, बीच में बाकी चीजें आ गई और लास्ट में अवसीदति। ये इसकी ट्रिक है, आप एक एक करते करते आपको अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला श्लोक। आइए अब देखते हैं दूसरा श्लोक। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहने च अपराह्निकम् नहीं प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। आइए हम अब देखें इसका अन्वय। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहने च अपराह्निकम् अस्य कृतं न वा कृतं मृत्युः न ही प्रतीक्षते। अब अन्वय में सबसे पहले आ गया श्वः, आने वाला कल। किसके बारे में बात हो रही है? कार्य के बारे में। कार्य ये हो गया कर्ता और लास्ट में आ गई क्रिया, उसके बीच में बाकी सारी चीजें। मनुष्य को कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, दोपहर से पहले ही दोपहर के बाद करने योग्य कार्य को कर लेना चाहिए। कार्य किया हो न किया हो, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। ठीक है, यानी आप ये देखिए हिंदी में भी एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी कि मनुष्य को, जो पहले श्लोक में ना उसी से संबंधित है, अपना जो भी काम है उसको टाइम से कर लेना चाहिए। हम सोचते नहीं कि भाई आज करेंगे कल करेंगे, तो इसमें तो सारी जिंदगी निकल जाएगी। तो अगर कल का कोई कार्य है उसको आज पहले फिनिश कर लो, खत्म कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे दोपहर के बाद आपने सोचा कि आज ये करेंगे काम, उसको दोपहर से पहले ही खत्म कर लो, फिर आप फ्री हो जाते हैं, आप रिलैक्स रह सकते हैं। क्योंकि किस समय क्या हो जाए मनुष्य के साथ हमें कुछ नहीं पता। मृत्यु किसी से पूछकर नहीं आती कि आपने काम कर लिया, अच्छा ठीक है कर लिया तो आप मेरे साथ चलो, आपने नहीं किया आप रुक जाओ। ऐसे थोड़ी मृत्यु रुकती है, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। तो आप अपना कार्य समाप्त कर दें तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, वरना कल को कुछ भी हो सकता है। अब देखिए आज की स्थिति है कोविड। ठीक है, अब कई लोगों ने अपना पहले से घर में चीजें स्टोर करके रखी थी, जब बिल्कुल लॉकडाउन था, तो उनको परेशानी नहीं हुई, घर से तो बाहर नहीं निकल सकते थे, टाइम से सब कुछ लेके रख लिया तो दिक्कत नहीं हुई। जिन्होंने नहीं किया उनको बहुत दिक्कत हुई। तो इसीलिए किसी अचानक क्या हो जाए क्या पता, तो इसीलिए हर चीज एकदम टाइमली करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगला श्लोक। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण बात बताई गई है इसमें कि मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, क्या सच बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, ये हमेशा हमें कंफ्यूजन रहती है। तो बड़ा क्लियरली बताया है। अन्वय में देखिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अप्रियम सत्यम न ब्रूयात अनृतम प्रियम च न ब्रूयात एषः सनातनः धर्मः अस्ति। अब आप इसको एक एक करके देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात, सच बोलो, सत्यम ब्रूयात, मनुष्य को सच बोलना चाहिए। ठीक है, अब ये बात अगर ले हम तो सोचेंगे लोग आजकल कहते हैं भाई क्या आजकल तो कोई सच की अहमियत ही नहीं है, ये आजकल आउट ऑफ स्टाइल है। बिल्कुल भी नहीं, ऑनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट पॉलिसी। मतलब आप देखो किसी भी व्यक्ति पर आप आज भी जैसे कोई बिजनेस हो कुछ हो, आप उसी पर विश्वास करते हैं ना जो आपको टाइमली सब कुछ देता है, जो कहा है वो करता है, यानी सच बोलता है। तो इसकी आज भी कीमत है। अच्छा, अब सच का अर्थ, जैसे कई लोग सोचते हैं, बच्चे जैसे स्कूलों में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, भाई तू मोटा है, तू काला है, तो फिर अगर उनको डांटे तो कहेंगे हम तो सच बोल रहे थे।
भाई सच ऐसा ना हो जो किसी को बुरा लगे, इसीलिए दूसरा बताया गया है प्रियम ब्रूयात, अच्छी बात बोलनी चाहिए, सच बोलना चाहिए और अच्छी बात बोलनी चाहिए। भाई किसको पसंद है कोई किसी से रूडली बात करे, आपसे कोई रूड बात करे, आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। तो उसीलिए हमें भी चाहिए कि हम दूसरों से अच्छी तरह से बात करें। इन सब चीजों में एफर्ट लगता है। लोग सोचते हैं भाई ये नकली है, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो ऐसे ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप कोशिश करें, ये पर्सनैलिटी में अगर हमारी आदत बन जाए तो हमें हमारी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। आप देखिए बड़े बड़े जो लोग हैं वो क्यों सक्सेसफुल हुए? क्योंकि वो सच बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। जितने भी लोग ले लीजिए आप, महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, सब बड़े बड़े लोग अच्छा सच भी बोलते थे और प्रिय भी बोलते थे। तीसरी बात, कंडीशन सप्लाई होता है ना, जैसे अप्रियम सत्यम न ब्रूयात। अब ऐसा सच मत बोलो जो अप्रिय हो, किसी का दिल दुखाए, बुरा लगे किसी को। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, मोटा, काला, भद्दा, ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। ये सच होते हुए भी कई चीजें ना बोलें तो अच्छा है। किसी को दुख लगे, रिलेशनशिप खराब हो, तो इसका क्या फायदा? तो ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। चौथी चीज, अनृतम प्रियम च न ब्रूयात। अब ऐसा भी ना हो कि आप नाटक करने लगे कि मैं तो अच्छा बोलता हूँ जी, अच्छा बोलता हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है मीठा 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 बोलेंगे लेकिन होता कुछ नहीं है, झूठ होता है वो। अब ऐसे लोगों से बचना चाहिए और हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बी ऑनेस्ट एंड बी ट्रूथफुल। झूठी प्लस प्रिय बात भी नहीं बोलनी चाहिए। तो इसको आप इस तरह से देखेंगे, 4 अलग अलग चीजें हैं। इसी को हम सच्चा धर्म कहते हैं और ये बरसों से चला आ रहा है। और मतलब हमारा समरी में क्या हम लेंगे, कैसी बात हमें बोलनी चाहिए। अगर आप सोचें कि अरे भाई इतना कंफ्यूजन हो गया कि बोलें क्या और क्या ना बोले, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। सच्ची बात बोलो, अच्छी बात बोलो। स्पीक द ट्रूथ इन अ पोलाइट मैनर। इसीलिए देखो आप, भारत का जो मूल मंत्र है, इंडिया का मोटो है सत्यमेव जयते, जो उसमें अशोक स्तंभ पे बना हुआ है ना, अशोक का पिलर पर, उसमें क्या लिखा हुआ है? उपनिषद में से लिया गया ये, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 श्लोक हो गए। अब अगली वीडियो में मिलते हैं हम। धन्यवाद।